वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं एक्सेल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की। दोस्तों, हमने अपनी पहली वीडियो में जाना था कि एक्सेल में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और इनको कब और कहां और कैसे यूज किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन की, यानी कि हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को दूसरे एक्सेल फंक्शंस के साथ किस तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वर्किंग शीट की तरफ। ये मेरे पास एक वर्किंग शीट है जिसपे मेरे पास कुछ आइटम्स दी गई हैं और मेरे पास कंडीशन ये है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग द वर्ड एप्पल इन मेंशन्ड आइटम। मैंने इस लिस्ट में से ऐसे आइटम्स को काउंट करना है जिनके अंदर एप्पल का वर्ड आता हो। तो आप सबको मालूम है कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन हो और हमने उसको काउंट करना हो तो हम वहां पे काउंट इफ फंक्शन यूज करते हैं। सबसे पहले हम काउंट इफ फंक्शन को दोस्तों एक्टिव करेंगे और हम यहाँ पे रेंज दे देंगे ये वाली। और अब यहाँ पे हम अपना क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि ऐसे सेल को काउंट करो जिसमें एप्पल वर्ड आता हो। तो अगर हम यहाँ पे जस्ट एप्पल लिखें तो क्या हमारा आंसर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसमें सिंगल एप्पल लिखा हो। एप्पल के साथ कोई ना कोई टेक्स्ट मौजूद है। तो अब अगर हमने अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करवाना है, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि हम अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर से करते हैं? स्टार से, जिसको एस्टेरिक भी बोला जाता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एस्टेरिक को। अब अगर हम यहाँ पे एस्टेरिक को अप्लाई करते हैं तो इससे मुराद ये है कि एप्पल के बाद जितने भी टेक्स्ट हैं उनको रिप्रेजेंट कर दे, उसको रिमूव कर देगा जो ये एस्टेरिक है। और अगर हम यहाँ पे भी एस्टेरिक को अप्लाई कर दें तो इससे मुराद ये होगा कि एप्पल से पहले और एप्पल वर्ड के बाद वाले जितने भी टेक्स्ट हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा ये एस्टेरिक। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक सेल में मौजूद है एप्पल वर्ड जो कि उससे पहले कोई और वर्ड है। तो जब हम एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए, इसमें भी एप्पल मौजूद था, उसने काउंट कर दिया। यहाँ पे भी हमारे पास एप्पल मौजूद था, उसने काउंट कर दिया। यहाँ पे भी हमारे पास एप्पल मौजूद था, उसने काउंट कर दिया। यहाँ पे भी था और दोस्तों हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद था। यहाँ पे देखिए, हमें एप्पल के बाद के वर्ड को रिप्रेजेंट किया हमारे एस्टेरिक ने, और यहाँ पे हमारे पास एप्पल के पहले भी और एप्पल के बाद वाले वर्ड को भी रिप्रेजेंट किया हमारे एस्टेरिक वाइल्ड कार्ड ने। तो दोस्तों, ये है काउंट इफ के साथ हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम डायरेक्टली इफ फंक्शन के साथ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर दोस्तों लॉजिकल टेस्ट को स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रू या फॉल्स कंपैरिजन के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर हमने डायरेक्टली इफ फंक्शन के साथ यूज करना हो तो हम कभी भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम काउंट इफ के साथ, एवरेज इफ के साथ, सम इफ के साथ इसको यूज कर सकते हैं। लॉजिकल कंडीशन जैसे कि जो कि डायरेक्टली लॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जिसमें इफ हो गया, एंड कंडीशन होगी और कंडीशन होगी, इनके साथ हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को दोस्तों नहीं यूज कर सकते। काउंट इफ, एवरेज इफ और सम इफ और इस तरह के और भी फंक्शंस हैं जिनके साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं इसका। अब ये मेरे पास दोस्तों सेकंड एग्जांपल है और इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स दी गई हैं और उनकी सेल दी गई है। तो इसमें हमारे पास कंडीशन है दोस्तों, कैलकुलेट्स द एवरेज सेल्स फॉर प्रोडक्ट्स कंटेनिंग द सबस्ट्रिंग एप्पल। यानी कि हमने ऐसे सेल्स की एवरेज मालूम करनी है जिनके प्रोडक्ट में एप्पल का वर्ड आता हो। तो यहाँ पे मालूम हो गया दोस्तों कि जब हमारे पास कोई कंडीशनल एवरेज मालूम करनी हो, जब हमारे पास कोई कंडीशन हो, तो उस वक्त हम एवरेज इफ का यूज करते हैं दोस्तों। तो एवरेज इफ को एक्टिव करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना रेंज देंगे दोस्तों। रेंज देने के बाद हम अपना क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे और हमारा क्राइटेरिया वही है जैसे हमने काउंट इफ में किया कि हम चाहते हैं कि एप्पल से पहले वर्ड और एप्पल से बाद वाले वर्ड्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर दे हमारा एस्टेरिक। और अब हम यहाँ पे एवरेज रेंज दे देंगे, जिस एवरेज रेंज दे देंगे, और यहाँ पे जब हम इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ।
इसमें हमारे पास जो क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों वो ये है कि सम द सेल्स अमाउंट फॉर प्रोडक्ट्स कंटेनिंग एक्सेल यूजिंग द फॉर्मूला, कि हमने ऐसे सेल्स का सम करना है जिनकी प्रोडक्ट में एक्सएल आता हो। तो यहाँ पे देखिए कि हमें एक्सेल तो कोई नजर नहीं आ रहा है, एक्सेल टी शर्ट है, एक्सेल हुडी है, एक्सेल पैंट्स है, एक्सेल जैकेट है, लेकिन हमारे पास कहीं भी सिर्फ एक्सेल नहीं आ रहा। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि हमने ऐसी प्रोडक्ट को सम करना है जिनमें एक्सेल आता हो। तो यहां भी दोस्तों हम वाइल्ड कार्ड करैक्टर का ही यूज करेंगे, और उस वाइल्ड कार्ड करैक्टर का नाम है एस्टेरिक। टेक्स्ट पूरी टेक्स्ट स्ट्रिंग को जो प्रेजेंट करता है वो एस्टेरिक होता है दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सम इफ फंक्शन को एक्टिव करेंगे, यहाँ पे हम रेंज देंगे दोस्तों। रेंज अप्लाई करने के बाद हम अपना क्राइटेरिया देंगे, और दोस्तों क्राइटेरिया हम वही देंगे जैसे हमने पहले अपनी एग्जांपल में दिया। हमने कहा कि XL से पहले और XL के बाद वाले जितने भी टेक्स्ट हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा ये एस्टेरिक, और आप हमें सम दे दो यहां से। ये हमने सम रेंज भी अप्लाई कर दी। तो जैसे ही हम ये करेंगे हमारे पास आंसर दोस्तों आ जाएगा। तो ये हम सम इफ में भी यूज कर सकते हैं। ये एस्टेरिक का कमाल है। एस्टेरिक करता क्या है, एस्टेरिक ये करता है जहां भी आपने एस्टेरिक लिखा उसने आपके टेक्स्ट स्ट्रिंग को प्रेजेंट कर दिया। दोस्तों आज की इस वीडियो की ये आखिरी एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये जो है एक्सेल इंटरव्यूज में पूछा जाता है। इस सिनेरियो को समझिए दोस्तों। यहाँ पे हमें कुछ इंप्लाई कोड्स दिए गए हैं और उनकी सेल्स दी गई है, और हमने मालूम क्या करना है दोस्तों, इंप्लाई कोड की सेल मालूम करनी है। लेकिन जो हमें फाइंड करने के लिए दिया गया है इंप्लाई कोड, उसमें टेक्स्ट नहीं है, लेकिन जो हमारे इंप्लाई कोड हमें सेल्स के साथ दिए गए हैं उसमें टेक्स्ट भी मौजूद है। तो इस कंडीशन में भी हम दोस्तों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करेंगे, और हम वी लुकअप के अंदर ये कैसे यूज कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमने सबसे पहले वी लुकअप को एक्टिव किया। वी लुकअप को एक्टिव करने के बाद हमने अपनी लुकअप वैल्यू देने से पहले हमने अपनी लुकअप वैल्यू को अपनी लुकअप रेंज के मुताबिक करना है। तो उसके मुताबिक करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले डबल कोट्स लगाएंगे और हम यहां पे दोस्तों एस्टेरिक अप्लाई कर देंगे, और इस एस्टेरिक के साथ दोस्तों हमने एंड फंक्शन का भी यूज करना है, यानी कि हम इसको कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये वाली जो इधर जो इंप्लाई कोड लिखा गया है उसको मिला के हमने कॉन्केटिनेट इसको कर दिया, एंड और G3 को हमने कॉन्केटिनेट कर दिया, आपस में जोड़ दिया। अब G3 से पहले वाले जितने भी टेक्स्ट हैं वो सारे प्रेजेंट करेगा ये एस्टेरिक। यहाँ पे दोस्तों हम कॉमा अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम अपनी टेबल एरे अप्लाई कर देंगे। टेबल एरे अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे, 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद करके अपना आंसर ले लेंगे। अगर हम अब इधर अपना इम्प्लाई कोड चेंज करते हैं तो देखते हैं क्या हमारे रिजल्ट चेंज होते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम इम्प्लाई कोड लिख देते हैं ये वाला, हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वाला दोस्तों, तो भी हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि हमारे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एस्टेरिक जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है दोस्तों। तो ये है दोस्तों एस्टेरिक के कॉम्बिनेशन। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों एक्सेल 101 को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।